एक कस्बा था, एक कस्बे के बाहर जो है जंगल से में जो है एक शिव जी का मंदिर था। तो वहाँ रोजाना एक पंडित जी रोजाना जातो, नहा धो के तांबे का पात्र लेके जातो, फल फूल लेके जातो, बेल पत्तर लेके जातो, रोजाना जातो, उन्हें नहा धवा कर मंत्रोच्चारण के द्वारा विधि विधान से स्वच्छ होकर सारे काम करता और बेल पत्तर चढ़ा खाता, फल फूल चढ़ा खाता। डेली का काम था उसका। और उधर से उसी कस्बे में भाई एक चरवाहा था, ग्वाला जी ने गाय भैंस चराया करता, वो भी जाया करता। वो क्या कराया करता, पंडित जी के टाइम को होता तो धमका दिया था पंडित जी उसने कि तू यहाँ मत आया कर, ये है। इसलिए वो क्या करता, पहले जाया करता उससे, अपनी गाय भैंस ले जाता, चरान खाते रहे, उड़े छोड़ के। और भाइयों ये बुजुर्ग कुछ था तो 7 दिन तक वो था कोई ना, जो गिया के वो आकर भाई खोल उसमें पानी भरता, उस तक जाकर नहाया, तो वहीं तक फल फूल तोड़ता, चढ़ा देता, थोड़ी देर बैठ के मंत्रणा करता, चला जाता। डेली का नियम था उसका भी। यो करते करते टाइम बीत गया। एक दिन माँ पार्वती और शिव जी दोनों बैठे। माँ पार्वती बोली मेरे एक मन में शंका है, अगर आप उसने सुन लो तो। भगवान शिव भी बोले ठीक है बोल, क्या बात है। कहते तेरे ये 2 भगत हैं। ने बोले हाँ। ने बोले ये जो ग्वाला आवे ना, इसने आप आने तो मना कर दो, इन्हें मंदिर मत आने दिया करो। बोले वो क्यों। बोले यो ऐसे ही सुच्चा सुच्चा आवे है, पानी भी नहीं ले आवे, ठाके तो घेर दे, ये कर दे। और उससे ही बुरा काम है कि फल फूल पे ना तो तोड़ के आड़े चढ़ा दे है। और बोले और उससे बड़ा बुरा काम क्या है, बोले वो फल ने भी झूठा कर करके चढ़ाओ तेरे ऊपर। मेरे को बड़ा दुख हो इससे। तो भगवान शिव बोले कि देखिए जो ढोंगी पंडित आवे ना, ठीक है तेरे कहे के अनुसार मैं इसने आने दे रहा हूं, कोई दिक्कत ना है, पर ये जो मेरा सच्चा भगत है इसने आने के लिए मना मत करो कि यो सच्चा है। बोले ऐसे कैसे, वो इतने उल्टे काम करने लग रहा, फल भी झूठे चढ़ावे, यो करे वो करे, ना नहाता ना धोता ना कुछ करता भी कोने। तो और वो विधि पंडित जी जो विधि विधान से सारे काम करे, फिर तू कह रहे हो। बोले हाँ। बोले ना यो पंडित सच्चा है, यो झूठा है। तो शिव भोला कहते ना, भोला तो भोला है। कहने लगा पार्वती अगर मैं तेरे न्यू समझाऊंगा तो समझ में कोई नहीं आवे तेरे, कल इसका जवाब कल दूंगा, कल तू बैठ कर देखिए। अगले दिन सुबह सुबह भगवान शिव बैठ गए कि आज कुछ ना कुछ लीला रचनी पड़ेगी, जब इससे में जमाओगी पार्वती के, सीधी सीधी तो कौन आवे। उन्हें करा के उस गवाले के पैर में अपनी ताकत जो है मोच ला दी। अब बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के पहुंचा, इतना पहुंचा लेट हो गया, इतने में पंडित जी आ गया। इतना पंडित जी रहे तो वो पूजा नहीं कर सकता, दूर खड़ा हो गया। आगे जब पंडित जी पूजा करके जाओगे, जब मैं पूजा करूंगा। अब पंडित जी अपना वो मंत्र उच्चारण के द्वारा विधि विधान से सारे काम करने लग गया। पर भगवान की लीला का किसी ने पता थोड़ी ना था। भगवान शिव ने कह के मंदिर हिलाना चालू कर दिया। अब जैसे ही मंदिर हिला, पंडित जी सोची आज मेरा दब कर। पंडित जी भगवान ने छोड़ के सीधा बाहर मंदिर के, और जो ग्वाला दूर खड़ा देखा था वो भाजा मंदिर की तरफ। तो पंडित कहने लगे रे किज्जा है, नुबला भूकंप आ रहे है और भगवान का चोट लाग सके, मैं उन्हें बचाऊंगा। भगवान का चोट लाग सके, तू बावड़ा हो रहा के? अरे वो पत्थर की मूर्त है, कुछ नहीं है, आजा उल्टा, उसका चोट ना लागे, तेरा लाग जाएगी, तू दब के मर जाएगा, तू वापस आ जा। कहता ना, और जाके शिव के ऊपर लौट गया।
जब लौट गया तो उन्होंने फिर आवाज दी, अरे बाहर आ जा भाई, कुछ नहीं है, आ जा, तू दब के मरेगा। वो कित मानने का था, कोई जवाब कोई ना दिया, ऊपर पड़ा रहा। जब 5-4 मिनट होली डोलते डोलते, क्यों तो भाई शिव बोले की खुद की माया थी, 5-7 मिनट बाद से शांत हो गया। तो उठ के कहा, हाँ हो बच गयो भगवान, भगवान है बच गयो, बड़ी शांति ले। अग भूकंप था, चला गया, बाहर आया। फिर पंडित जी ने फिर धमका भगा दिया बाहर। पंडित जी फिर अपना विधि विधान से लाए। पंडित जी अपना विधि विधान से अपना काम कराया, चले गए। उसके बाद फिर वो चला और पूजा पाठ पूजा लगे। तो भगवान शिव पूछने लगे, पार्वती तई बता सच्चा कौन और झूठा कौन। तो कहने लगे कि भगवान एक बात समझ में आई, बोला सारी बात चलो मैं मान लूँ इसकी, जो आपका सच्चा भगत है, जो आपने दिखाया दर्शाव दिया उसके हिसाब से भी वो सच्चा है, पर मेरा एक चीज समझ में नहीं आई। बोला वो के, बोला वो ये कि यो फल भी चढ़ावा था झूठे कर कर चढ़ावा है। कि बाबू तेरी सोच गलत है, ये झूठे करके नहीं चढ़ाता है, जो यो देखा है खट्टा तो नहीं है, कड़वा तो ना है फल, कदे मैं चढ़ा दे खट्टा चढ़ जा, कदे वो चढ़ गया। बोला चलो कोई बात नहीं। फिर भगवान एक बात बताओ, जब यो आपका इतना सच्चा भगत है, इतना कुछ कर रहे आपके लिए, पर आप क्यों नहीं करते इसके लिए कुछ तो करो। बोला मैं क्या करूं। बोला क्या पूरी जिंदगी और गाय भैंस चरा होगा दुनिया की, कुछ तो करो इसके लिए। कहने लगी भगवान एक बात बताओ, मैं कहां से ले आऊं, मैं तो एक चांदी का सिक्का भी कोई ना तो इसने दे दूं, इसका उधार कर दूं, कहां से ले आऊं, क्या करूं बताओ। मैं करना तो चाहूं पर मेरे पास है कोई ना कुछ भी। कहते कुछ तो करो, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले ठीक से ले, कुछ करना पड़ेगा तो मैं एक काम करूं, तो एक काम करे, गणेश जी ने बुला, उसने याद कर कहे अगर तेरे पिताजी ने याद किया, उन्हें बुला, वो आवेगा तो उससे कहूंगा वो कर सके कुछ इसका इंतजाम। अब माँ पार्वती ने ध्यान लगाया तो गणेश जी के पास संदेश पहुंच गया, गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो पिताश्री कैसे याद किया। बोले भाई बात ऐसी है, ये गवाला मेरा जो है रोज आना मेरी पूजा पाठ करा कर, मैं उसकी पूजा से बड़ा खुश हूं, और तू उसका कुछ उद्धार कर दे, इतना जरूर कर दे ताकि उसकी जिंदगी जीवन यापन बहुत आराम से चल जा, पूरी जिंदगी बढ़िया चली जा, इतना कर दे तो गणेश जी के लिए जैसे आ गया, जैसे आप कहोगे। आपने मूसक राज पे बैठ कर चला गया, पहाड़ पे बैठ कर ध्यान लगाया कि क्या करूं भाई, धन तो मैं दौरे भी कौन या, अगर मैं दौरा होता तो मैं भी कुछ करता। तो ध्यान लगाते लगाते कि आदमी का आना भाई किसी चीज का निष्कर्ष निकल जाए, खुशी आई पैदा हुई इसके अंदर। ध्यान लगाया तो पता चला जो ग्वाला था उसका नाम था साधु राम। इसका तो बाप तो बड़ा धनवान आदमी था, पर एक इसके बाप ने जो है के नाम है सेठ जो महावीर प्रसाद था, उस दौरे धन लिया था कुछ, उसके एवज में इसने सारा सब कुछ उसने हड़प लिया। तो भाई वही रास्ता निकल सके। तो उन्होंने अपने मुश्क तक कहा कि भाई एक काम कर, आज जो है जो सेठ है ना महावीर प्रसाद, आज उसके यहाँ चलेंगे रात ने। मैंने एक युक्ति बनाई है कि जो पापा ने पिताजी ने जो हमारे ने कहा है, जो सुनाया है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने युक्ति बना रखे, उस युक्ति में तेरा भी पार्ट है। बोला ठीक है कोई बात ना, तने तने ऐसा करना है, जब मैं सपने में चला जाऊं तो वापसी जब वो उठे तो अपना रूप दिखाइए, और रूप दिखा गए जब वो पूछे कि तू पिताजी है मेरा, कहा तो हाँ है राजी है, सरल आइए। बोला ठीक है, चले गए दोनों। इब सेठ महावीर प्रसाद राम तक सोन लाग रहा, क्यों धन हड़प रहा, दुनिया का हड़प हड़प इकट्ठा करा क्या होता। तो गणेश जी उसके पिता के स्वरूप में उसके प्रकट हुए और कहने लगे, रे बेवकूफ आदमी, जो साधु राम का तने जमीन में हड़पी, अरे बेवकूफ आदमी, उसकी तो जो मकान है उसमें तो कम से कम 20-25 करोड़ रुपया का माल दबे पड़े है। अरे तू इतना सब कुछ लिया, तूने वो मकान क्यों ना लिया।
बोला पिताजी सा के है? तो बोला उसके बाप ने बड़ा पैसा इकट्ठा कर रखे है और जमीन में गाड़ रखे है और वो उस घर में गड़ रहे है। बोला फेरी में? बोला कितने औने पौने भाव में कैसे पैसे मिले, कितने मिले, उन्हें खरीद ले जाकर। और सुबह ही खरीद लिए, टाइम ज्यादा मत लिए। बोला ठीक है। अरे बोला इस बात की इस तरह पक्का सोचनी हो, तेरा नहीं लगती हो कि सपना है, झूठा होगा। और तो भाई तू खड़ा, तू जागे और जाग के देख मैं यही हूं, मूसक रूप में हूं। तो वो सेठ महावीर प्रसाद जाग गया, हड़बड़ाया, देखा, लाइट जला के देखी तो एक कोने में जो है एक बछड़े के रूप में, बछड़े के समान जो है मूसक राज जो खड़ा। कहने लगा तुम मेरे पिताजी हो? भाई चूहे ने भी गर्दन हिला दी, हाँ मैं ही हूं। और कह के यूं अंतर ध्यान हो गया। ये बूढ़े तक काम नहीं बैठ गया गणेश जी को। ये गणेश जी जो है साधु राम के सपने में जाकर बोलिया कि बेटा जाग खड़ा हो, उसके बाप का रूप धारण करया कि बेटा जाग खड़ा हो। बोला की बात होगी पिताजी, बोलो। बोला बात कुछ नहीं है, आज जो सेठ महावीर प्रसाद तेरा मकान खरीदना होगा, पर एक बात ध्यान रखिए, 1 करोड़ से नीचे मकान नहीं देना, तो कुछ भी हो जा। पहले तू मना करिए और फिर 1 करोड़ में कहो तो फिर बेच दिए। पर यूं कहिए कि आज से करा ले जो कुछ कराना है, काल नहीं। बोला ठीक है। अब उन्हें जब कह कह गणेश जी चले गए, हड़बड़ाहट को उठा, देखा चारों तरफ कुछ भी कोई ना, कहते वो हो गया होगा। तो सुबह सुबह भाई 7 ना बजन दियो, महावीर प्रसाद ने सेठ ने कैसे भाई नींद आओ तो उठ कर भाजा। साधु राम के घर पर अलग दिखाई, भाई साधु राम सो है कि? बोले हाँ भाई सो। खड़ा हो ले। बोला की बात होगी? अरे भाई मैं तेरा मकान खरीदना चाहूँ 5 लाख रुपये में। बोले बावड़ा में बेचना है, कोई नहीं चाहता। जब उन्हें 5 लाख का मकान खरीदना है, अगर बोले सेठ का नाम पहले बता दिया तो बात को सच्ची सी लगी। बोले 5 बना देता, 10 में दे दे भाई। मैं नहीं देता भाई। जब 10 पर चढ़ गया तो उसको और समझ में आ गई कि भाई बात पक्की है। कह 10 में देता भाई, 20 में दे दे। बोले मैं बेचता ही कौन। अरे 20 में देता, 50 लाख में दे दे तो दे। ना भाई ये पक्की जरगी कहाँ 1 करोड़ बजागा तो। और सेठ ने भी नहीं सोच रहा कि देखे थोड़े बहुत पीछा अगर मैंने भी माल छोड़ दिया 20-25 करोड़ का तो नाश हो जाएगा। जो बापू कह के गया था वो भी धैर्य जगह मेरा तो नाश हो जाएगा, कारण लोभ ज्यादा हुआ। बोला एक काम कर, चल भाई तू दे दे 1 करोड़ पे ले ले मित्र। तो कहने लगे सेठ साधु राम कहने लगा अगे सेठ जी मकान तो मैं बेच दूंगा, पर आज रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, आज पैसा पूरा देना पड़ेगा। बोले मैं तैयार हूं, तो एक काम करे अपने कागज पत्र तैयार करे और पहचान पत्र ले, आज रजिस्ट्री करा लूंगा चाल शहर में। और अपनी कार ले तड़के तड़क ले आकर पैसा दे के और लेकर चला गया। 1 के दिन में रजिस्ट्री हो गई उसको। उसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया। जब उसके पास 1 करोड़ रुपया आया तो उसने भाई दूसरा मकान खरीद लिया, उससे बढ़िया। उसका तो पता था बेचारा जर्जर मकान कद्दे पड़ सका है। और सेठ महावीर प्रसाद ने न्यू पता था भाई 20-25 करोड़ का माल है और जर्जर मकान 1 करोड़ में खरीद लिया। अब कार बात बदलते तो ये बात है। अब जो माँ पार्वती बोली तन धन तो दे दिया, इब तेरे पास आना बंद करेगा। हाँ उसने इतना जरूर कर लिया कि जो जमीन वमीन चली गई थी, जमीन खरीद ली, मकान खरीद लिया, उस काम ठीक ठाक हो गया। पर उसने नियम नहीं तोड़ा। जो गाय बकरी भैंस जो दुनिया की चार तो बंद कर दी, सिर्फ सीधा मंदिर में जाता अपना दर्शन करता पूजा पाठ करता वापस आने लगे। और भाई न्यूनतः जो है कि नाम उसका महावीर प्रसाद आते हैं तो मैं तड़ू के पहले खुदवाया 50-60 हज़ार रुपये और लाग गयो। पता चला तो कुछ भी कोई ना पायो, खाली हाथ। ये माथे हाथ मारे कि मेरे बाप ने मेरा नाश कर दिया।
इतना गुस्सा आया ने बोले आज के बाद जो तेरा मैं जो कराया करता क्रियाक्रम जो श्राद्ध वाद भी करा वो भी बंद। अरे भाई न्यूनते जो है साधु राम था, जो साधु राम से हटके सेठ साधु राम हो गया। वो कैसे होया? वो ऐसे होया कि जो था सच्चाई थी। इसलिए विधि विधान इतना जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। विधि विधान जरूरी नहीं है, मन से करी हुई, तन से करी हुई जो सेवा भाई सेवा लगेगी बेटो।